हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल एपीए इन्फॉर्मेशन में। आज बात करेंगे बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड के द्वारा जो वैकेंसी निकाली गई है 2610 पोस्टों पर, उनके बारे में। तो आज मैं उनके बारे में बात करेंगे और आपको सारी जानकारी दूंगा ताकि आपको फॉर्म फिलअप करने में कोई दिक्कत या कठिनाई ना हो। ठीक है, तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा बिहार BPHCL टेक्निकल ग्रेड 3rd एंड अदर वेरियस पोस्ट रिक्वायरमेंट 2024। ठीक है, उनके बाद आपको जो यहाँ पर है एडवर्टाइजमेंट नंबर आपको देखने को मिल रहा होगा 1/5/2024। ठीक है, ये जो है ये शॉर्ट नोटिस है। ठीक है, ये शॉर्ट नोटिस है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं नंबर ऑफ़ पोस्ट की, कितनी पोस्ट है और इसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी चाहिए और कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं टोटल नंबर ऑफ़ पोस्ट की। तो सबसे पहले बात करते हैं टोटल नंबर ऑफ़ पोस्ट की। तो टोटल नंबर ऑफ़ पोस्ट जो है वो 2610 है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ़ पोस्ट 2610 हैं। उनके बाद बात करते हैं पोस्ट वाई एलिजिबिलिटी की। तो यहाँ पर अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग एलिजिबिलिटी चाहिए होता है। तो जो भी लोग अप्लाई करेंगे उनके लिए जो भी एलिजिबिलिटी चाहिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं टेक्नीशियन ग्रेड 3rd की। इनके लिए जो टोटल नंबर ऑफ़ पोस्ट है वो 2000 है और इनको अप्लाई करने के लिए जो आपको एलिजिबिलिटी चाहिए वो 10 पास चाहिए और 2 साल का ITI सर्टिफिकेट और इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से। ठीक है, तो इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से ही होना चाहिए 2 साल की ITI सर्टिफिकेट के साथ। तो वो लोग एलिजिबल हैं और वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, 10th पास प्लस 2 साल का ITI सर्टिफिकेट इलेक्ट्रिशियन ट्रेड का। ठीक है, उनके बाद बात करते हैं जूनियर अकाउंट्स क्लर्क की। ठीक है, इनके लिए जो टोटल वैकेंसीज़ है वो 300 है और इनको अप्लाई करने के लिए आपको एलिजिबिलिटी जो चाहिए वो बैचलर डिग्री इन BCom फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया। तो इनको अप्लाई करने के लिए आप ग्रेजुएट हैं किसी भी यूनिवर्सिटी से, BCom किए हुए हैं तो आप एलिजिबल हैं और आप अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए। ठीक है, उनके बाद 3rd नंबर पे जो है वो कॉरेस्पॉन्डेंस क्लर्क की। इनके लिए जो टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ वो 150 है और इनको अप्लाई करने के लिए आपको जो है बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया। तो इनको अप्लाई करने के लिए आप किसी भी यूनिवर्सिटी से किसी भी सब्जेक्ट से बैचलर डिग्री पास आउट हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, आप एलिजिबल हैं। ठीक है, उनके बाद बात करते हैं स्टोर असिस्टेंट की। इनके लिए भी सेम एलिजिबिलिटी है, किसी भी सब्जेक्ट से किसी भी यूनिवर्सिटी से आप बैचलर डिग्री पास आउट हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उनके बाद बात करते हैं जूनियर इलेक्ट्रिशियन इंजीनियरिंग JEE GTO। ठीक है, इनके लिए टोटल नंबर ऑफ़ पोस्ट है वो 40 है और इनको अप्लाई करने के लिए आपको डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिशियन इंजीनियरिंग फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट इन इंडिया। तो आप डिप्लोमा जो है इलेक्ट्रिशियन इंजीनियरिंग से किए हुए हैं किसी भी इंस्टीट्यूट से तो आप अप्लाई कर सकते हैं, आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। ठीक है, उनके बाद बात करते हैं असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियरिंग GTO। ठीक है, इनके लिए जो है टोटल नंबर ऑफ़ पोस्ट जो है वो 40 है। इनको अप्लाई करने के लिए आपको एलिजिबिलिटी जो चाहिए BA BTech डिग्री इन इलेक्ट्रिशियन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। ठीक है, BA BTech किए हुए हैं इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में इंजीनियरिंग किए हुए हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और अप्लाई करने के लिए इसमें प्रतिशत भी दिया गया है, जो लोग 60% से, मतलब जनरल के लिए जो दिया गया है 60% से आपका अधिक है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर 60% से कम है, जनरल की कैटेगरी में आते हैं तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उनके बाद BC EBC के लिए जो है वो 55% है। जो लोग का 55% से प्लस है वो लोग अप्लाई कर सकते हैं, EBC और BC के लोग। ठीक है, उनके बाद SC और ST के लिए 50% है। जो लोग 50% से पास आउट हैं वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उनके बाद बात करते हैं कैटेगरी वाइज पोस्ट की। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा कैटेगरी वाइज वैकेंसीज़ की। तो उनके बाद यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले टेक्नीशियन ग्रेड 3rd की बात किया जाए तो जनरल के लिए जो है पोस्ट 500 पोस्ट है, जनरल के लिए 500 पोस्ट है और EWS के लिए 200 पोस्ट, SC के लिए 400, ST के लिए 440, EBC के लिए 500, BC के लिए 360 और टोटल नंबर ऑफ पोस्ट आपको पता ही है 1000। उनके बाद जूनियर अकाउंट्स क्लर्क की, जनरल के लिए 70, EWS के लिए 30, SC के लिए 62, ST के लिए 7, EWC के लिए 80, BC के लिए 50 और टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज 300। ठीक है, उनके बाद बात करते हैं कॉरेस्पॉन्डेंस क्लर्क की। इनके लिए जो है जनरल के लिए 38 पोस्ट है, EWS के लिए 15, SC के लिए 30, ST के लिए 3, EBC के लिए 37 और BC के लिए 27 और टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज जो है 150। ठीक है, उनके बाद स्टोर असिस्टेंट के लिए 20 पोस्ट है, जनरल के लिए, EWS के लिए 8 पोस्ट, SC के लिए 16, ST के लिए 2,
EBC के लिए 20, BC के लिए 14 और टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 80। ठीक है, उसके बाद जूनियर इलेक्ट्रिशियन इंजीनियरिंग का JE JTO के लिए इनमें जो है जनरल के लिए जो है वो 0 पोस्ट है, और उनके बाद EWS के अंतर्गत जो लोग आते हैं उनके लिए 4 पोस्ट है, SC के लिए 12 पोस्ट है, ST के लिए 2 पोस्ट है, उनके बाद EBC के लिए 12 पोस्ट है और BC के लिए 10 पोस्ट है, और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है 40 हैं। ठीक है, तो जूनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग JEE JTO के लिए जनरल के लिए कोई वैकेंसीज नहीं है जो जनरल हैं। ठीक है, उनके बाद बात किया जाए असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियरिंग का, उनके लिए टोटल नंबर पोस्ट जो है 40 है, जिसमें से 25 पोस्ट जनरल के लिए है, 4 पोस्ट EWS के लिए है। ठीक है, 0 पोस्ट SC के लिए है, ST के लिए 2 पोस्ट हैं, EBC के लिए 2 पोस्ट हैं, BC के लिए 7 पोस्ट हैं, और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 40 हैं पोस्ट। तो उनके बाद बात करते हैं एज लिमिट की। ठीक है, तो मिनिमम एज जो है, मिनिमम एज 18 ईयर्स फॉर टेक्निकल ग्रेड 2 एंड जूनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। ठीक है, जो 18 साल, जो मिनिमम एज 18 साल होना चाहिए टेक्निकल ग्रेड 2 और जूनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए। ठीक है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उनके बाद मिनिमम एज 21 ईयर्स फॉर अदर पोस्ट के लिए जो है 21 ईयर्स चाहिए। उनके बाद मैक्सिमम एज जो है 37, मतलब 37 साल, 18 से 37 के बीच जो भी लोग हैं जो पोस्ट वाइज दिया गया है वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बात किया जाए एज रिलैक्सेशन की, तो ये जो बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी के द्वारा जो भी रूल और रेगुलेशन है उनके अकॉर्डिंग ही आपका जो है एज रिलैक्सेशन मिलेगा, उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, उनके बाद बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो इनमें जो है एप्लीकेशन अप्लाइंग जो डेट स्टार्टिंग डेट है वो 20/6/2024 से फॉर्म फिलअप करना स्टार्ट हो चुका है, और इनका जो लास्ट डेट है फॉर्म फिलअप का लास्ट डेट जो रहने वाला है वो 19/7/2024 है इनका लास्ट डेट। स्टार्टिंग डेट जो आपको रहने वाला है 20/6/2024 और लास्ट डेट आपको 19/7/2024। तो जो भी लोग हैं, जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं फॉर्म फिलअप करने के लिए, तो वो इस डेट के बीच में आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उनके बाद लास्ट डेट जो फ़ी पेमेंट का है वो भी सेम है। ठीक है, 19/7/2024 का फ़ी पेमेंट का लास्ट डेट है। उनके बाद आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है वो मई जून में ही आपका एग्ज़ाम ले लिया जाएगा, इसमें डेट मेंशन नहीं किया गया है कि आपको कब लिया जाएगा। ठीक है, उनके बाद बात किया जाए एप्लीकेशन फ़ी की, तो इनमें जो है जो भी लोग जनरल BC EBC के अंतर्गत आते हैं उनको जो है 1500 रुपया पे करना पड़ेगा एप्लीकेशन फॉर्म फ़ी के तौर पर। उनके बाद जो लोग SC और ST के अंतर्गत आते हैं उनको 375 रुपया पे करना होगा। आपको जो है पेमेंट जो आपको जो है पेमेंट करना है डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग के थ्रू आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरे द्वारा जो भी जानकारी आपको दिया गया आप संतुष्ट होंगे। ठीक है, अगर कोई भी दिक्कत या परेशानी हो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं, मैं आपकी समस्या का पूरा रिप्लाई दूंगा। ठीक है, उनके बाद आप लोग को जो फॉर्म अप्लाई करना है तो यहाँ से बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है। आने के बाद आपको यहाँ पर जो 3rd नंबर पे जो अप्लाइंग फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन दिख रहा होगा, इस पर आपको सिंपली क्लिक करके यहाँ से आपको अप्लाई कर लेना है। ठीक है, तो मैं ऑनलाइन अप्लाई का स्टेप बाय स्टेप नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा फॉर्म फिलअप आपको कैसे करना है, कहाँ से करना है। ठीक है, और तो थैंक यू सो मच हमारे वीडियो के साथ बने रहने के लिए। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। बाय बाय।